welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti. This is your friend astrologer, tarot card reader, twin flame specialist and intuitive coach. So today I'm presenting Leo's monthly reading for the month of September, and let's see what is going on in their love life, what is the current energy of their partner. And उसके लिए मैं आपको एक आपकी in the last of the reading I will suggest you the solution as well. Okay. So this is already P shuffle cards lying on my table, and ये मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये कर रही हूँ मैं लियोस पर्सन की एनर्जी लियोस के लिए क्या है, और अगर ये आपके साथ मैच ना करे, अगर आप कोई क्रॉस वॉचर हैं जो आप देख रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी नहीं, ये लियो की एनर्जी हो सकती है आपके लिए। और अगर आप लियो वॉच कर रहे हैं तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है लियो। एंड ये जो रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर आप लड़कियां देख रही हैं तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और अगर आप लड़के देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये उनकी ये एनर्जी है आपकी फीमेल पार्टनर की। और अगर आप कोई सेम जेंडर सेक्स है तो भी आप जो है अपनी जो एनर्जी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ लियो, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने क्या किया, ये ट्विन फ्लेम ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, वो या तो कोई इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या उनके पास साइकिक गिफ्ट हो सकते हैं, या वो टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर अगर वो टैरो रीडर नहीं है तो डेफिनेटली उनके पास साइकिक एबिलिटीज़ है, या फिर वो हाई प्रिस्टेस मोड में रहते हैं, यानी कि वो कोई पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और या फिर ये हो सकता है कि उनका नेचर कुछ सीक्रेटिव नेचर है, वो अपने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और वो अपने में ही मस्त रहना पसंद करते हैं। और वो इस तरह की पर्सन है जो कि ही और शी लाइक्स टू गो विद द फ्लो, वो फ्लो के साथ रहना पसंद करते हैं। वो कोई कमिटमेंट को लेकर इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बना, मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं है, कमिटमेंट उनके माइंड में नहीं रहती, वो गो विद द फ्लो लाइक पर्सन है। दूसरा, उनको किसी सिचुएशन में बर्डन था पास्ट के अंदर, उनको अपने काम को लेकर बर्डन हो सकता है, अपनी स्टडीज़ को लेकर बर्डन हो सकता है, उनको अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी चीज़ का उनको बर्डन था पास्ट के अंदर, किसी चीज़ का उनको बर्डन था पास्ट के अंदर। एक्चुअली थोड़ा बाल ठीक कर लो, अपने कैमरे में मेरे बाल कुछ अजीब से आ रहे हैं। तो पास्ट में उनको किसी चीज़ का बर्डन था, एंड वो बहुत परेशान थे पास्ट में, और हो सकता है उनको पढ़ाई का बर्डन हो, वो स्टूडेंट भी हों और पढ़ते भी हों, या फिर वो जॉब भी करते हों और अपना क्या कहते हैं पढ़ाई भी करते हो, या कोई स्टूडेंट हो, या किसी तरह का किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट उनको किसी तरह का बर्डन था पास्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको और इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे थे, और आपके और उनके बीच में से, आपके और इस रिलेशनशिप के बीच में से उन्होंने अपने करियर को, अपने काम को चुना, उनकी प्रायोरिटी उनका काम थी रादर देन उनका आप ठीक है। फिर उस पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट इन कोल्ड कर दिया, एंड ही लेफ्ट यू आउट इन कोल्ड, एंड अभी आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर हाईली कंफ्यूज अबाउट दैट पर्सन। या फिर ये हो सकता है कि उस पर्सन ने जो है आपको लेफ्ट आउट इन कोल्ड कर दिया बिकॉज उनके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, एंड उनके पास हो सकता है आपके बिहाइंड द बैक ही वॉज टॉकिंग टू अदर गर्ल्स एज वेल, ही वॉज टॉकिंग टू अदर पीपल एज वेल, ही इज टॉकिंग टू अदर पीपल एज वेल, ये भी हो सकता है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी ही इज़ नॉट टॉकिंग टू अदर वीमेंस बिहाइंड योर बैक, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनकी लाइफ में जो है उनका बर्डन, उनका काम और उनकी फैमिली इश्यूज़, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से वो है काफ़ी कंफ्यूज थे, उन्होंने आपको मतलब छोड़ दिया। और अब जो है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने पेंटिकल से फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, और किसी चीज़ को लेकर उनको बर्डन था पास्ट के अंदर भी, और अभी भी शायद वो अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपसे बात नहीं करते, और इस रिलेशनशिप को भी एक वो बर्डन की तरह ही डील कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को भी उन्होंने एक बर्डन की तरह ही लिया, और उस रिलेशनशिप में खुश नहीं थे बिकॉज आप कमिटमेंट मांगते थे, यू वांट कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप, एंड वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते थे बिकॉज उनको लगता था कि उनके पेंटिकल्स पे उनका फोकस था सारा, और उनके काम पे उनका फोकस था। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों, हो सकता है आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप डिफरेंट कास्ट कल्चर बैकग्राउंड के हों, और हो सकता है या फिर आपके पास उनकी फ़ोटोज़ और जिनको वो देख देख के मिस करते हैं आपको, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। आपकी सिचुएशन में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है।
ये पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर ये कोई भी साइन हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक साइन आई एम नॉट रीडिंग। ये रीडिंग जो है साइन स्पेसिफिक नहीं है, तो साइन तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है वो आपके पास ट्रैवल कर आएँ और ट्रैवलिंग के दौरान आप ट्रैवलिंग करके आए हैं आपकी सिटी में और आपसे मिलें, या हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों, या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर आप किसी सोशल नेटवर्किंग ऐप पे मिले हों, या फिर वो आपके जहाँ तक मुझे लग रहा है वो एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ इन द मंथ ऑफ सितंबर। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें या आपको जो है मिस करते हो, नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती हो उनको, तो डेफिनेटली उनका कॉल मैसेज आने वाला है बिकॉज ही वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। तो अब देखते हैं कि लियोस की एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, मुझे लगता है लियोज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत दुआएं मांगी इस रिलेशनशिप के लिए, आपने बहुत कोशिश करी इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आपने बहुत कोशिश करी, आपने बहुत दुआ मांगी। एक्चुअली ब्रदर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही इज मेकिंग मी लाफ, सो मैं इसलिए बहुत हंस रही हूँ आप लोगों से बात करते वक्त। एनीवेज, तो लेट्स सी, ये एक्चुअली क्या है कि आप बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, ऑफरिंग्स कर रहे हैं, एंड आपकी जो दुआएं हैं वो आपने पास्ट में ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस पर्सन को लेकर, आपको पता नहीं था कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको काफ़ी कंफ्यूज स्टेज में रखा था इन्होंने, और ये काफ़ी आप जगल कर रहे थे, आप कंफ्यूज थे, आप उनको समझ नहीं आता था, आप छोड़ें इनको या फिर आप जो है इनके साथ रहें, वो आप बहुत कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लग रहा था कि इसको छोड़ूं या इसके साथ रहूं, एंड या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी पढ़ाई थी, अपना करियर था, आप भी अपने करियर को और उनको लेके काफ़ी कंफ्यूज थे। सो इसीलिए ना क्या कहते हैं, आप भी अपने करियर को लेकर और अपनी जो लव लाइफ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पता आपने भी अपने पेंटिकल्स पे पूरा फोकस करा हो जब आपने देखा हो कि ये पर्सन जो है रेडी नहीं है, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, तो आपने भी अपना पूरा फोकस जो है अपने काम पे करना शुरू कर दिया। जब आप इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे तो आपने अब पूरा काम अपना पूरा हो सकता है पूरा फोकस अपने काम पे करना शुरू कर दिया हो, और आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस हो, या फिर ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप अपने काम को लेकर और इनको लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे, या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने आप को समझ नहीं आता कि इनके साथ रहें या इनको छोड़ के आगे मूव ऑन करें अपनी लाइफ में, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने और आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, तो आप जो है इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और इसीलिए आपको बर्डन फील होता है, आपको लगता है कि पता नहीं है ऐसा क्या है, ये पर्सन मुझे क्यों टाइम नहीं देता, इसलिए अपने गार्ड्स आपने आप किए हुए हैं, आप जो है अब इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, आप इस पर्सन से अब बात नहीं कर रहे, आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आप इस पर्सन को लेके काफ़ी जगल कर रहे थे, आपको इनकी एनर्जी, वो कंफ्यूज थे इसलिए आप कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इसीलिए आपने अपने गार्ड्स अप कर लिया। अब आप शायद उनसे टच में नहीं है, हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि आप जो है अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो सकता है आपने जो दुआएं मांगी वो कबूल हो गई हो और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला हो आपकी लव लाइफ में। अगर आप क्या पता आपको कोई नया कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। हो सकता है वो कोई फायर साइन हो, क्योंकि आपकी ये जो सन रिप्रेजेंट करता है कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पेशली लियो। हो सकता है वो कोई फायर साइन हो और जो है वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए, खुशियाँ लेकर आएँ। और अगर ये वो पर्सन है, अगर ये वापस आना चाहते हैं तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसके साथ ज़्यादा खुश हैं। और आप काफ़ी डरे हुए हैं, आप काफ़ी अनडिसाइडेड पोजीशन में हैं, आप समझ नहीं पाए कि क्या करा जाए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सिचुएशन में, आप कंफ्यूज हैं, यू आर कंफ्यूज इन दिस सिचुएशन। एक तरफ आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ रहना और एक तरफ आपको लगता है मूव ऑन करो और किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में आने दो, क्योंकि आपको लगता है इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था।
इसके अपने गार्ड्स अप कर लिए, आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी, इनको वापस लाने की कोशिश करी। हो सकता है ये वापस आ जाएं, क्योंकि वो खुद भी आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं। बट आपकी लाइफ में कोई नया भी आने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है। कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या कोई लियो हो सकता है, और वो हो सकता है किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकता है वो सन एंड मून दोनों आए हैं। देखिए होंगे तो वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होंगे, अच्छा होल्ड होगा उनका कंपनी में। वो कोई हो सकता है वो कोई सीईओ हो, कोई मैनेजर हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उनकी, और लेकिन उनका नेचर जो है सीक्रेटिव होगा, ये पक्की बात है। वो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता, क्या हो सकता है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो। उनके चार्ट में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो जो है स्ट्रांग हो, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस उनके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रांग हो। तो ये रहा टैरो से। अब हम देखते हैं कि हमारे अदर कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस। देखिए आप लोग, जो मैंने कहा ना, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग जो है ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों, या ये पर्सन आपकी लाइफ में ट्रैवल करके आपसे मिलने आए और दोबारा आप लोगों की जो है लव लाइफ स्टार्ट हो। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोग डिफरेंट कास्ट, कल्चर, बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट रिलीजन हो आपके लिए, आपके एंड ये भी हो सकता है आप लोगों के डिफरेंट रिलीजन हो, आप लोगों का डिफरेंट कास्ट, कल्चर, बैकग्राउंड हो। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे आए और मिले। ठीक है, मैंने कहा ना, इस पर्सन को काफ़ी रिलेशनशिप में बर्डन फील होता था। पहले ये पर्सन जो है काफ़ी बर्डन फील करते थे इस रिलेशनशिप में, बिकॉज इनके पास काम था और आप भी थे, और अपना काम था, स्टडीज़ थी, या फिर ये हो सकता है काम और स्टडीज़ दोनों करते हैं और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो नहीं ले सकते थे। इसीलिए जो है ये पर्सन जो है काफ़ी इम्प्रेजेंट फील करते थे इस रिलेशनशिप में। आप लोग जो है अभी डिस्टेंस होराइजन पे हैं, और हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा मैच्योर थे और वो कम मैच्योर थे। आप ज़्यादा समझदार थे इस रिलेशनशिप में एंड ही इज़ लेस मैच्योर। लेकिन आप लोग दोनों सोलमेट हैं। हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जेमिनाई हो, या फिर आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जेमिनाई हो। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, 15, 6, 29, 36। या हो सकता है आप 36 ईयर्स के हों, 29 ईयर्स के हों, 6 ईयर्स के तो नहीं हो सकते, 15 ईयर्स के भी नहीं हो सकते। या फिर ये डेट्स आपके लिए, या तो इन डेट्स पे आपका बर्थडे आता है, या आप लोगों की एज है, या फिर हो सकता है कि आप लोग इन डेट्स पे मिले हों। देखा, मैंने कहा ना, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होंगे। वो या तो कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, कोई किसी कोर्ट हाउस में काम करते हों, या फिर हो सकता है वो कोई जज हो, कोई लॉयर हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, किसी आर्मी मिलिट्री में हो सकते हैं। इस तरह की उनकी एनर्जी है। ऑलराइट, ये कार्ड्स कैसे गिर गए देख लेते हैं। नहीं, ये कार्ड मेरे काम के नहीं है, मेरे काम के ओके। सो अब देखते हैं कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए। मैंने जो कार्ड्स मैंने जो मेरे अपने डिज़ाइन करे हुए कार्ड्स हैं वो निकालती हूँ, और उनकी रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए। ये मेरे कार्ड्स डिज़ाइन करे हुए हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स के नाम से हैं ये कार्ड्स। और ये देखिए, इनके डिज़ाइंस देखिए, देख रहे हैं आप इनके डिज़ाइंस। दीज आर माई कार्ड्स, ये मैंने खुद डिज़ाइन किए आप लोगों की रीडिंग के लिए। तो देखते हैं अब आपके पर्सन की लव लाइफ में रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए, स्पेशली रोमांटिक फीलिंग्स के लिए करें हैं।
है, नेक्स्ट तो देखते हैं। ये पहला कार्ड था, कीपिंग एन आई ऑन यू। हो सकता है वो आपका सोशल मीडिया चेक करते हो, आपका सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, कि आप उनका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो। देखिए ये मेरा कार्ड है डिज़ाइन करा हुआ, ये देखिए, somebody is keeping an eye on you। वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं पक्का, या आप उनका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं। एटर्नल लव, मैंने कहा ना आपका ट्विन फ्लेम में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जेमिनी का कार्ड आया था, लवर्स का कार्ड आया था। लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो आपके शायद तक नई बिगनिंग चाहते हैं, हो सकता है वो आपको प्रपोज करें, या अगर वो बहुत लंबा कोई बड़ा प्रपोजल नहीं देंगे आपको, तो डेफिनेटली आपको छोटा सा कमिटमेंट तो डेफिनेटली वो देंगे। ये आपकी अभी इस मंथ में आपके लिए यही आ रहा है कि डेफिनेटली आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, या हो सकता है आपको कोई नया पर्सन आए, वो आपको प्रपोज करे शादी के लिए, इंगेजमेंट के लिए। और अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए करेक्ट है, सही है, और दोनों को कंपेयर कर लीजिए। अगर ये पर्सन ठीक नहीं है और जो काम आपकी लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं वो आपको सही लगते हैं, दोनों को कंपेयर कीजिए, और अगर आपको सही लगे तो लेट्स गेट, जो ये कार्ड भी बता रहा है कि आप इंगेज करिए, अपने आप को कर लीजिए, लेट्स गेट ओल्ड टुगेदर। तो ये मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको इस महीने में जो है इंगेजमेंट के लिए बोलेंगे, या छोटे मोटे कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, या हो सकता है ये पर्सन जो है आपको कहें कि लेट्स गेट ओल्ड टुगेदर, शादी के लिए बोले आपको। क्योंकि ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। आप किसी के साथ ओल्ड तभी हो सकते हैं जब आप उसके साथ ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन फिलहाल वो पर्सन जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर है। पास में अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको टाइम नहीं दिया, इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, काम था, करियर था, सब कुछ था, तो अब जो है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आने वाली है। वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू को समझेंगे और आपसे बात भी करेंगे। हो सकता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हो सकता है आप लोग कार्मिक सोलमेट हों या कार्मिक ट्विन फ्लेम हो। आप लोग कुछ लोग जो होते हैं वो कार्मिक सोलमेट, कार्मिक ट्विन फ्लेम भी होते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग का जो है कार्मिक सोलमेट या कार्मिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। वो उनका कहना है कि आप एक वाइन की तरह हैं कि जो मतलब जो है धीरे धीरे चढ़ती है, और लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी देर तक रहता है उसका। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी रीडिंग्स देख रहे होंगे। पीछे मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स नहीं बना पाई बिकॉज मेरी लाइफ में मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मेरी थोड़ी सी फिनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, उसकी वजह से मैं जॉब्स वगैरह पे भी फोकस कर रही थी अपना। एंड मेरे मॉम डैड भी थोड़े बीमार थे, और काफ़ी कुछ चीज़ें चलती है लाइफ में, पढ़ना भी होता है, जॉब भी देखनी होती है, एंड इसलिए मैं थोड़ी ऑक्यूपाइड थी। बट मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बना रही हूँ। आप लोग मेरी रीडिंग दोबारा से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते हैं अब उनकी एरोटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए। You want to see the fantasy which you have for them। आपको आपकी फैंटेसीज जानना चाहते हैं, आपकी फैंटेसीज के बारे में। मतलब आप ही एक्चुअली वांट्स टू गेट क्लोज टू यू, वांट्स टू नो अबाउट योर फैंटेसीज एज वेल। जो आप उनके लिए फैंटेसीज रखते हैं उन सब चीज़ों के बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है। Tempted to submit, he wants to get intimate with you, and if you are comfortable then only go for it. If you are not comfortable then please don't go for it. Until unless you are sure about this person, please don't go with it. In every video who's whatever sign I'm reading, I just suggest the same thing to everyone, that if you are not, until unless you are comfortable being a girl, until unless you are comfortable, don't go for it, because you are not sure that whether this person will commit to you or not, or this person will leave you in the middle of the path. So जब तक श्योर ना हो, just because you want to impress someone or just because you want that person, don't just keep yourself in such a situation that the person will take advantage of you.
That person not only loves you, or this person not only want to get sexually intimate with you, but this person really loves you. And if this person was not good with you, or his behavior was not good with you in the past, definitely he's going through transformation. He will get changed, and if he's proposing you, and if you find it and if you find that there is now equal give and take in this relationship, then go for it. And if you think that this person is not worth your time, and he actually are the same he's not he's the same person as he was earlier, he was ignoring you or keeping you waiting, then go for the new option, because there is a new person who's coming in your life. He wants to rip off your clothes and want to get intimate with you. So I'm again and again suggesting you that if you are comfortable, then only go for it. Else, if you are not comfortable, then please don't jump into bed with anyone, and don't be a target. Don't be an easy target, because you are a girl. You don't know what is going on in that person's mind. Maybe somebody is saying all the cheesy words to you, which you want to listen, just to just get intimate with you. So make sure before doing anything. So this is my video for you, and I hope you like it. And if you like it, please give some thumbs up to my videos, and comment on my channel, and subscribe my channel, share my channel, and help me in growing my channel. Thank you so much. You are a part of my family now, and we'll be talking again on my next video. Thank you so much. Bye. Take care.